नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों जरा सोचिए, अगर इस तस्वीर में जो मैं आपको दिखाने जा रही हूं उसमें खड़ी महिला का नाम कल्पना भागवत नहीं बल्कि कुलसुम बी नादिया या सादिया होता तो क्या होता। आज पहले आप वो तस्वीर देखिए और उस तस्वीर के साथ ही मैं इस चर्चा की शुरुआत करूंगी। दरअसल ये पूरा मामला क्या है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो दोस्तों आपने तस्वीर देखी। अब इसका नाम कुलसुम बी नादिया सादिया मैंने क्यों कहा, अगर इसीलिए कहा, अगर ये नाम होता तो आज सुबह से लेकर अभी शाम तक हर न्यूज स्टूडियो में ब्रेकिंग न्यूज की लाल पट्टी चिल्ला चिल्लाकर आपके घर में घुस गई होती। एंकर अपनी टाई सीधी कर गला फाड़कर कह रहे होते, देश खतरे में है, एक और मुस्लिम आतंकवादी गिरफ्तार। लेकिन अफसोस, अफसोस इसलिए नहीं कि घटना छोटी है, बल्कि इसलिए है कि अपराध वही है, लेकिन चिल्लाने की आवाज धर्म देखकर बदल जाती है, बदल जाती है। ये मैं नहीं कह रही हूं, लेकिन इस बार मामला उल्टा पड़ गया है। महाराष्ट्र में गिरफ्तार इस महिला का नाम कोई कुलसुम सादिया नहीं है, बल्कि नाम है कल्पना भागवत। कोई मदरसा नहीं, कोई हिजाब नहीं, कोई मुस्लिम नाम नहीं, और बस सारी टीवी डिबेट्स, सारे प्राइम टाइम के पेट्रोल से भरे शो अचानक ठंडे पड़ गए। वही चैनल जो दूसरों को फोटो दिखाने के लिए बिना जांच के दौड़ पड़ते हैं, आज चुप है, बिल्कुल खामोश। उसके पीछे की वजह अब आप समझ ही गए होंगे। तो आज मुख्य विश्लेषण, तथ्य, घटनाक्रम और मीडिया के पक्षपात हर पहलू पर बात होगी। कल्पना भागवत को पुलिस ने एक लग्जरी होटल से गिरफ्तार किया। वो फर्जी आईएएस अधिकारी बनकर वहां पर ठहरी हुई थी। पहले तो सबको ये लगा कि ये सामान्य फेक ऑफिसर या फ्रॉड जैसा केस होगा शुरुआती जांच में। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, चीजें डरावनी होती चली गई, भयावह होती चली गई, सच्चाई सामने आई। महिला दिल्ली ब्लास्ट के दौरान दिल्ली में मौजूद थी। समझ रहे हैं? उसके कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन पैटर्न और कुछ संदिग्ध कनेक्शन सामने आने लगे। जांच एजेंसियों को अंतरराष्ट्रीय लिंक के सुराग वहां से मिले और कथित तौर पर एक व्यक्ति अशरफ के साथ उसका संपर्क भी सामने आया। अब यह हकीकत तो सुनने के बाद आपके पैरों तले भी जमीन खिसक गई होगी। जो पाकिस्तान से जुड़ा बताया जा रहा है शख्स, उससे उसका कनेक्शन था कल्पना भागवत का। अब जरा आप कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर ये नाम कल्पना की जगह कई रशीदा, फातिमा, अगर ये सब होता तो क्या जांच पूरी होने तक चैनल इंतजार करते? करते बिल्कुल भी नहीं। वो तुरंत इसे इस्लामिक आतंकवाद, जिहादी कनेक्शन, आतंकी मॉड्यूल, डेंजर जोन जैसे शब्दों के इस्तेमाल करते। इन शब्दों के साथ टीवी पर भुन चुके होते। लेकिन आज सिर्फ इसलिए कि नाम में कल्पना है, खामोशी, ठंडी सांस, कोई सवाल नहीं, कोई डिबेट नहीं, कोई चिल्लाहट नहीं, कोई बिग स्क्रीन नहीं। और यही वो असल समस्या है जिसे बार बार बताना जरूरी है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, ये आप और हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी एक नैरेटिव सेट किया जाता है। अपराधी का धर्म प्रसारण के लिए इस्तेमाल करना ही असली अपराध है दोस्तों। मीडिया का ये दोहरा रवैया सिर्फ एक महिला या एक केस की कहानी नहीं है, कतई नहीं है। ये एक नैरेटिव है, एक राजनीतिक टूल, एक मनोवैज्ञानिक हथियार। जिस तरह कभी बिहार को बदनाम करने के लिए जंगल राज शब्द गढ़ा गया था, उसी तरह आज मुसलमानों को बदनाम करने के लिए मुस्लिम आतंकवाद शब्द गढ़ा गया है। और कौन गढ़ रहा है इसे, आप ही बताइए। क्योंकि दोस्तों अपराधी कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू नाम, मुस्लिम नाम, अगर काम आतंकी है तो वो सिर्फ आतंकी ही कहा जाना चाहिए, सिर्फ आतंकी।
यहाँ इसमें धर्म की, लिंग की, वेद की, किसी की भी जो है नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक केस में नाम हेडलाइन तय करता है, दूसरे में धर्म टीआरपी तय करता है, और तीसरे में मॉन नैरेटिव जो है वो यहां पर बचाता है। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इस पूरे मुद्दे पर सामाजिक और राजनीतिक विश्लेषण भी जरूरी है, हम उस पर भी आते हैं। सोचिए आप, ये केवल एक मीडिया का मसला नहीं है, ये एक बड़ी सामाजिक इंजीनियरिंग भी है दोस्तों, आप समझिएगा इस बात को। क्योंकि जब बार बार जनता के मन में ये धारणा बिठा दी जाती है, या ये जो है प्रभाव डाला जाता है कि आतंकवाद इज इक्वल टू मुसलमान, तो नेचुरली हर घटना में लोगों का पहला शक उसी समुदाय पर जाता है। और यही वो जगह है जहां असली खतरा पैदा होता है, न्याय से भरोसा उठ जाता है, और तथ्यों से ज्यादा भावनाएं हावी हो जाती हैं, और मासूम लोग पूरे समुदाय की कीमत चुका देते हैं दोस्तों। कल्पना जैसे मामलों को छिपाने से अपराध कम नहीं होता, इस पर चुप्पी साध लेने से अपराध खत्म नहीं होता, लेकिन पूर्वग्रह बढ़ता जरूर है। अगर आतंकवाद की पहचान धर्म से हो जाए तो असली आतंकी बच जाते हैं दोस्तों, क्योंकि वो धार्मिक आईडी कार्ड लेकर नहीं घूमते। इसलिए दोस्तों आज ये मुद्दा हम आप लोगों के बीच लेकर आए कि आप सच को पहचानें। कल्पना भागवत, जिस नाम का मैंने जिक्र किया कि गिरफ्तारी एक केस जरूर है, लेकिन ये एक आईना भी है, जो ये दर्शाता है, जो ये बताता है दोस्तों कि इस देश में खबरें तथ्य से नहीं, धर्म की सुर्खियों से चलती है। सच से किसी को कुछ लेना देना नहीं है। अगर अपराधी की पहचान का पैमाना सिर्फ उसका नाम है, उसका धर्म है, तो ये सिर्फ मीडिया की असफलता नहीं, हमारे समाज की, वो समाज जिसमें आप और हम रहते हैं, हमारे समाज की बीमार सोच की भी कहानी है। इसलिए याद रखिए कि आतंकवादी मुसलमान नहीं होता, आतंकवादी हिंदू भी नहीं होता, आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी होता है। और सच्चाई को हम जितना जल्दी समझेंगे, तो ये जो पक्षपात रवैया है ये दूर हो सकेगा और न्याय मिल सकेगा। और वो चाहे कल्पना हो या कोई और, सच सिर्फ तभी सामने आएगा दोस्तों जब खबरें धर्म नहीं तथ्य देखकर लिखी जाएंगी। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पूरी सच्चाई के साथ, पारदर्शिता के साथ इस तरह की खबरें उठाएगा, क्योंकि यही लड़ाई है नफरत की कहानी को तथ्य से हराने की। इसी के साथ इस चर्चा में मैं ही विराम लगाना चाहूंगी, फिर हाजिर होंगी कि ऐसे ही मुद्दे के साथ सच का संवाद लेकर। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताइएगा ये चर्चा आपको कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपके साथ हम यूं ही जुड़ते रहें और आपकी आवाज को यूं ही बुलंद करते रहें। नमस्कार।